आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है इस प्यारी सी संध्या की वेला पर। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियोज में हमने नाउन के जितने भी टाइप्स हैं उन सब टाइप्स का अध्ययन किया। अब मैं आपके सामने जो न्यू वीडियोज हैं उनमें एक नया टॉपिक सामने रखा हूँ, इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। यानी चारों नाउन का अध्ययन करने के बाद नाउन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, उनका मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उनको डिस्क्राइब करना चाहता हूं। एक पहला रूल तो हमने पढ़ लिया था कल, लास्ट जो वीडियोस था उसमें हमने नाउन से संबंधित एक एक्स्ट्रा रूल को पढ़ा था। आज मैं आपके सामने नाउन का दूसरा रूल लेके आ रहा हूँ। मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट नाउन लिख रहा हूँ। जब तक मैं लिखूँ आपको कंफर्म ये करना है कि ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। जैसे पहली नाउन मैंने ले ली पोएट्री, दूसरी नाउन सीनरी या कटलरी, नेक्स्ट नाउन एडवाइज, नेक्स्ट नाउन में लेता हूं नॉलेज, क्रॉकरी, नेक्स्ट नाउन पोस्टेज, नेक्स्ट नाउन बैगेज। यानी कि प्रत्येक नाउन को मैं आपके सामने लिखता जा रहा हूँ। आपको ये कंफर्म करना है कि कौन सी नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, सिंगुलर है या प्लूरल है। नेक्स्ट नाउन मैंने लिया वेस्टीज, एक नाउन मैंने ले ली पोएट्री, सीनरी, कटलरी, एडवाइस, नॉलेज, क्रॉकरी, पोस्टेज, बैगेज, वेस्टेज। प्लीज आप साथ साथ में इनको नोट डाउन करता जाइएगा, लिखते जाइएगा। जैसे मनी, एक ले ली ज्वेलरी। ये जितनी भी नाउन मैंने आपके सामने बोर्ड पे रखी है, प्रत्येक को मैं एग्जाम्पल के द्वारा हिंदी अर्थ बताकर आपको मैं समझाऊंगा कि कौन सी नाउन को किस प्रकार अपन काम में लेते हैं। जैसे एक नाउन में ले सकता हूँ लैंग्वेज, लैंग्वेज एक आ सकता है, इसमें मनी अपना आ गया, क्रॉकरी आ गया, वेस्टेज आ गया, इंफॉर्मेशन आ गया, लैंग्वेज भी आ गया। और इसमें एक नाम ले सकते हैं स्टेशनरी, स्टेशनरी। यानी कि प्रत्येक नाउन को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा कि किस प्रकार इनका अपन यूज करते हैं और किस प्रकार इसका यूज नहीं होता। एक इसमें नाउन आ सकती है बिजनेस। ऐसी बहुत सी नाउन है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आपको कंफर्म हो जाएगा इनका किस प्रकार अपन यूज करते हैं। चलिए जल्दी जल्दी प्रत्येक नाउन के बारे में थोड़ा सा व्याख्यान कर लेते हैं। पहला वर्ड दिया हमने पोइट्री, यानी कि जो अपना पद्यांश भाग होता है। सीनरी का मतलब दृश्य होता है। कटलरी का मतलब खाने से संबंधित जितने भी कांटी छुरियां होती है सब कटलरी में आता है। एडवाइस का मतलब सलाह होता है। नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है। क्रॉकरी का मतलब जितने भी मिट्टी के बर्तनों के टूटे फूटे टुकड़े होते हैं। पोस्टेज यानी कि जो अपने जो होती है पोस्ट ऑफिस उसमें संबंधित जितना भी मटेरियल होता है उसको पोस्टेज के नाम से जाना जाता है। बैगेज का मतलब सभी घर का सामान होता है। वेस्टेज का मतलब जो वेस्ट पदार्थ जो यूजलेस होते हैं वो वेस्टेज नाउन के द्वारा पढ़ा जाता है। मनी का मतलब धन होता है। ज्वेलरी का मतलब जो गहने होते हैं। लैंग्वेज का मतलब भाषा होता है। स्टेशनरी जितनी भी लेखन सामग्री है सब की सब स्टेशनरी में आती है। बिजनेस का मतलब व्यापार होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक वर्ड आपके सामने लेके आ रहा हूँ। एक वर्ड हम लिखते हैं एडवाइस और एक वर्ड लिखते हैं एडवाइस। क्या इन दोनों वर्ड में कोई अंतर है? आप मुझे अंतर बता सकते हैं कि एडवाइस और एडवाइस दोनों में अंतर क्या होता है? हाँ होता है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। यानी कि ये जो एडवाइस वर्ड है वो नाउन है और ये एडवाइस वर्ड है वो वर्ब है। जैसे राहुल एडवाइज्ड मी, तो उस कंडीशन में इसका यूज नहीं होता, इसका होता है एडवाइज या एडवाइस। चलिए इन नाउन की बात करते हैं। जितनी भी मैंने आपके सामने नाउन जो रखे हैं ये सब की सब नाउन है। इनको अपन सिंगुलर नाउन के रूप में जानते हैं, यानी कि सब के सब नाउन सिंगुलर है। एक चीज और बता दो, इन नाउन का प्लूरल रूप कभी हो ही नहीं सकता, इनका एक वचन रूप में हमेशा यूज होता है। दूसरा, ये सब की सब नाउन अनकाउंटेबल है, यानी कि इन नाउन की गणना नहीं की जा सकती।
इन नाउन की दो विशेषताएं मैंने लिखी, सिंगुलर, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन आते ही हमारे सामने संज्ञान में आ जाता है कि अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का यूज कभी नहीं हो सकता। ये जितने भी नाउन मैंने लिखे हैं इनसे पूर्व भूल कर भी कभी आप ए एन का यूज नहीं करें। इससे पूर्व हाँ आर्टिकल द का यूज हो सकता है। तो ये जो अपना नाउन से संबंधित रूल था उसमें मैंने सबसे पहले नाउन लिखी, नाउन की इस बात बताया कि ये सब की सब नाउन एक वचन रूप में काम आती है। इनका न तो एस या आई एस ई एस लगाने से प्लूरल रूप बनता। ये सब की सब नाउन अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का यूज नहीं होता, आर्टिकल द का यूज हो सकता है। अब इन नाउन को एग्जाम में कैसे पूछा जाता है उससे संबंधित मैं आपके सामने एक प्रश्न पुट अप करता हूँ। नेवी का एग्जाम होता है या बैंकिंग का होता है या फिर एयरफोर्स का होता है, जो भी होता है इसमें सेंटेंस एरर डाली जाती है कि सेंटेंस में कौन से पार्ट में गलती की गई है, या फिर अपन को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी नाउन और वर्ब का जो एग्रीमेंट करना होता है उसमें भी इसका प्रश्न डाला जाता है। जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं मैं सबके सब आपके सामने लिखूंगा। जैसे पहला एक सेंटेंस लिया मैंने, नॉलेज पावर, मीन्स हुआ कि ज्ञान ही ताकत है इंसान की। इसमें हमको पूछा जाता है कि जो वर्ब आएगी वो इज आएगी या आर आएगा या एम आएगा। कंफर्म है नॉलेज है वो अनकाउंटेबल नाउन है और नॉलेज का प्लूरल रूप कभी हो ही नहीं सकता। और नॉलेज की न तो एस लगाने से न कोई और वर्ड लगाने से इसका प्लूरल रूप बनेगा, हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। तो नॉलेज के साथ डेफिनेटली आप कहेंगे सर इसमें इज आएगा। चलिए एक तो इस प्रकार इसको पूछा जा सकता है। दूसरा जो पूछने का तरीका है वो इस प्रकार पूछा जा सकता है, जैसे द सीनरीज ऑफ हिमालय इज अट्रैक्टिव। ऐसा सेंटेंस देकर इसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। द सीनरीज ऑफ हिमालय इज अट्रैक्टिव। देखिए मैंने 1, 2, 3 और चौथा जो होता है उसमें लिखा जाता है नो एरर। यानी इस सेंटेंस में हमको ये पूछा जाता है कि इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट गलत है, यानी कि सही तरीके से इसको यूज में नहीं लिया गया। सेंटेंस एरर में जो एरर होती है वो पार्ट ऑफ स्पीच का कोई एक पार्ट होता है। उसमें नाउन गलत तरीके से पेश की जा सकती है, प्रोनाउन गलत तरीके से यूज में लिया जा सकता है, कोई वर्ब एडजेक्टिव, यानी कि सबके सब जो गलती होती है वो पार्ट ऑफ स्पीच की होती है। इस सेंटेंस को अपन ध्यान से देखें ना, तो मैंने लिखा है द सीनरीज ऑफ हिमालय। हमको ये पता होना चाहिए। इसको मैंने दिया 1 नंबर पार्ट, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3 और इसको दे दिया 4। तो आपका डेफिनेटली जो आंसर होगा वो होगा 1 नंबर। इस सेंटेंस का 1 नंबर पार्ट है वो गलत है, क्योंकि हमें पता है कि जो सीनरी वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है। इसका IES लगाकर कभी प्लूरल रूप बनाया ही नहीं जा सकता। इट मीन्स इस सेंटेंस में जो सीनरीज, यानी ऐसे ही पोइट्री, सीनरी, कटलरी, जितने भी RY वाले वर्ड होते हैं अपना IES लगाकर उसका प्लूरल रूप बनाते हैं, लेकिन इनका कोई प्लूरल बनता नहीं है। इट मीन्स इसका ये पार्ट गलत हुआ। इसी सेंटेंस को मैं एक तरीके से और पेश कर सकता हूँ, यानी कि हमको इस प्रकार सेंटेंस दिया जाता है और सेंटेंस में इस जगह को खाली छोड़ दिया जाता है और हमें ये पूछा जाता है कि इसमें वर्ब क्या आएगी, यानी इज आएगा, आर आएगा या फिर एम आएगा। इस संदर्भ में एक रूल अपना और बन जाता है, जब किसी ब्लैंक से पहले ये जो वर्ब आएगी, ये वर्ब सब्जेक्ट क्या लेगी। अगर वर्ब बिहेव करेगी कि अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। अब इस सेंटेंस को देखिए तो इसमें 2 नाउन है, एक तो सीनरीज और एक आ गया हिमालय। अब मैं आपको ये या समझा दूं कि अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट हमको इस रूप में मिले, नाउन प्लस आव प्लस नाउन, यानी ये स्ट्रक्चर बनता हो, जैसे ये स्ट्रक्चर बन रहा है, सीनरी नाउन आ गया, सॉरी सीनरीज को मैं ऐसे ही कर देता हूँ, उसका रूप सीनरी कर देता हूँ, यानी कि नाउन आ गया, आव आ गया, सेकंड नाउन आ गई। इस कंडीशंस में यहाँ जो वर्ब यूज होगी वो हमको ये सोचना है कि इस नाउन के अनुसार होगी या इस नाउन के अनुसार होगी। तो आपका शायद आंसर होगा कि यहाँ जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन के अनुसार आएगी। और फर्स्ट नाउन हमने लिखा सीनरी, और ये पता है कि सीनरी एक वचन है
और एक वचन के साथ जो वाव आती है वो होता है इज। ये इसका पूछने का दूसरा तरीका हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें, एक एग्जाम्पल इसका और लेते हैं। जैसे कि अपन को एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पुट अप कर दिए जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने नेक्स्ट लिखना चाहूँ, जैसे इसमें एक इम्पोर्टेंट वर्ब मैं भूल गया था, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन नाउन है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सेंटेंस लिखा, आई हैव नो इंफॉर्मेशन, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एक्सीडेंट, कि इस घटना के बारे में मेरे पास कोई समाचार नहीं है। ये सेंटेंस डाला तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन सी पार्ट में मैंने गलती की है? आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एक्सीडेंट। तो आप ध्यान से देखिएगा, चेक कीजिएगा कि इसका कौन सा पार्ट है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। आप डेफिनेटली कहेंगे सर इन्फॉर्मेशन गलत है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अपने आप में सिंगल नाउन है और इसका प्लूरल रूप कभी बनाया नहीं जा सकता और न इसके साथ कभी एस का यूज होता है। तो यहाँ पे जो मैंने एस लगाया है वो डेफिनेटली रॉन्ग है, गलत है, यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा। तो ये जो नाउन मैंने आपके सामने लिखी हैं, इन नाउन का इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पुट होता है। जितने भी नाउन है सब के सब सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है। चलिए नाउन से संबंधित रूल नंबर तीसरा अपन लेके आते हैं। ऐसी 5-7 रूल हैं नाउन से संबंधित, जिनमें पूरी नाउन है वो क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट जो रूल है उसमें मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ आपके सामने, शीप आफ्टर शीप अराइविंग। पहला सेंटेंस ध्यान से पढ़िएगा, शीप आफ्टर शीप इज अराइविंग। दूसरा, टाउन आफ्टर टाउन डिस्ट्रॉयड। दो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रख दिया, आप ध्यान से इनको पढ़िएगा। इसमें मैं आपको पूछने वाला हूँ कि इसमें वर्ब क्या आने वाली है। जैसे कि मैंने शीप आफ्टर शीप, टाउन आफ्टर टाउन, इनमें दो नाउन ले रहा हूँ और दोनों नाउन के बीच में एक मैं प्रीपोजिशन डाल रहा हूँ। या फिर जैसे एक और सेंटेंस में ले लेता हूँ, रो अपॉन रो ऑफ, यानी कि रो अपॉन रो ऑफ पिक मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल। ये एक सेंटेंस भी इसमें हो सकता है। या फिर he inquired from door to door। ये 3 एग्जाम्पल। मैं इन दोनों सेंटेंस में आपको पूछना चाहूंगा कि आप वर्ब क्या लेंगे, ईच आर एन। शीप आफ्टर शीप अराइविंग की एक के बाद दूसरी शीप है वो पहुंच रही है। टाउन आफ्टर टाउन, दूसरे के लिए मैं उसमें डालूंगा वो जिया वह, कि एक कस्बे के बाद दूसरे कस्बे को नष्ट किया गया। तीसरे में मैंने कुछ नहीं पूछा, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, यानी कि इसमें भी ये नाउन है, इसको भी जोड़ा जा रहा है। इस पूरे के पूरे जो रूल है उसमें ऐसा लग रहा है हमको कि जैसे एक नाउन आया, उसके बाद एक प्रीपोजिशन आ रहा है, प्रीपोजिशन, और उसके बाद दूसरी नाउन आ रही है। उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे वर्ब क्या यूज होगी। अब इससे शीप आफ्टर शीप दोनों नाउन को मिलाकर इसको सिंगुलर माने या प्लूरल माने, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि यदि दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो उस नाउन को प्लूरल माना जाता है, पर दो नाउन को किसी प्रीपोजिशन से जोड़ दिया जाए तो उस नाउन को प्लूरल नहीं माना जाता, उस नाउन को हमेशा सिंगुलर माना जाता है। ऐसी कंडीशन में हम देखें तो शीप आफ्टर शीप के बाद जो आएगा वो इज आएगा, नहीं कि आर आएगा। टाउन आफ्टर टाउन के बाद वो जाएगा, नहीं कि वर आएगा। इन दो में मैंने ब्लैंक दे के पूछा था, और ये एक सेंटेंस मैंने ऐसी समझाने के लिए कि क्योंकि दोनों आफ्टर पोजीशन मैंने डाल दिए थे, कोई दूसरा प्रीपोजिशन भी दो नाउन के बीच में आ सकता है। तो ये नाउन से संबंधित अपना दूसरा इंपॉर्टेंट रूल था। नाउन से संबंधित 2 या 3 बड़े इंपॉर्टेंट रूल और भी बचे हैं, उन नाउन का अध्ययन करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोज में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपकी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को प्लीज़ आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वक्त हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, जय माँ भारती। मिलेंगे नेक्स्ट इवनिंग को। जय हिंद।